ल्यूस, अब सैयारों का कमांडर मार्स 13 सितंबर से लेकर 27 अक्टूबर तक आप लोगों को बहुत ज्यादा जोशीला बनाएगा। अब आपने अपने अल्फाज बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करने हैं, क्योंकि 13 सितंबर से लेकर 27 अक्टूबर तक वैदिक एस्ट्रोलॉजी से ये टाइम, इस ड्यूरेशन में आपके अल्फाज ही आपकी बहुत बड़ी ताकत होंगे और आप अपने अल्फाज की वजह से ही खुद को कमजोर साबित कर सकते हैं। ल्यूस, अब मार्स की ट्रांजिट होगी कुछ अरसे के बाद। 3 अक्टूबर को मार्स ट्रांजिट होगा और मार्स की ये जो ट्रांजिट है आप लोगों के ताल्लुकात को बहुत बेहतर करेगी। आपकी जो रिलेशनशिप्स हैं, काम की जगह पर, दोस्तों के साथ ताल्लुकात, हर जगह पर मामलात अब बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। जैसे अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो शादी का भी मामला बन सकता है। अगर आप रिश्ते की तलाश में हैं तो इस ड्यूरेशन में आपका रिश्ता कहीं बन जाएगा। रिश्ते की बात चल रही है तो वो फाइनल हो जाएगी। फाइनल हो चुकी है तो नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा, मंगनी शादी की बात हो जाएगी। तो जहां आपके बाहर के ताल्लुकात बहुत बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं आपकी जो शादीशुदा जिंदगी है, जो आपकी अपनी लाइफ है, जो डोमेस्टिक लाइफ है, वहां पर कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। क्योंकि कुछ ऐसे मामले बन सकते हैं, कुछ ल्यू लोगों के लिए कुछ ऐसे मामलात बन सकते हैं कि आपकी फैमिली की तरफ से कुछ ऐसी डिमांड्स आ सकती हैं, कुछ ऐसे मुतालबात आ सकते हैं कि जो आपको पसंद नहीं होंगे, या फिर आप उन मुतालबात को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से आपको घर पर कहीं ना कहीं एक डिप्लोमेटिक रवैया रखना होगा। और अगर आपके करियर की बात करें, कारोबार की बात करें, तो वो तमाम लोग जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, सरकारी मुलाजमीन हैं, उनके लिए टाइम एक तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपका काम कहीं कोई अटका हुआ था तो उस काम में आपको कामयाबी मिलेगी। दूसरी तरफ अगर आप स्टूडेंट हैं या कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मुकाबले के इम्तहान की तैयारी कर रहे हैं, तो रिजल्ट इंशाल्लाह अच्छे आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, कामयाबियां आप लोगों को मिलेंगी। आपके अंदर वैसे भी लीडरशिप क्वालिटीज ज़्यादा रहेंगी। आप लोग जो भी काम करेंगे आगे आगे रहेंगे, अपनी सोसाइटी के अंदर आगे आगे रहेंगे। आपके कामों को सराहा जाएगा, आपके कामों की तारीफ भी की जाएगी। इसके अलावा अगर आपका कोई कानूनी किस्म का मामला चल रहा है, इस ड्यूरेशन में आपको उस मामले को थोड़ा डिले करना है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में कानूनी मसाइल के हवाले से कुछ ज़्यादा मुश्किलें आ सकती हैं। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आप लोगों के अंदर ज़्यादा काम करने की एक जुस्तजू भी रहेगी। आप चाहेंगे कि जल्दी जल्दी काम निपटा लें, तो उस वजह से आपकी तबीयत के अंदर थोड़ी बेचैनी भी रह सकती है। और हाँ, अगर आप अपने लिए कोई नया घर खरीदना चाहते हैं, नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो ज़मीन जायदाद खरीदने के लिए भी ये टाइम अच्छा रहेगा। अगर आप किसी दूसरे मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं, वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये टाइम बहुत बेहतर रहेगा। आपको लाजमी अप्लाई करना चाहिए। और हाँ, इस ड्यूरेशन में आपने करना क्या है, एहतियात क्या है? इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश करनी है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में कुछ गलत फहमियाँ हो सकती हैं। तो बहन भाइयों के साथ आपने ताल्लुक को बेहतर बना के रखने की कोशिश करनी है, और अगर कहीं ताल्लुक ख़राब था तो रूठों को मनाने की कोशिश करें। और अगर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल रुकावटें हैं, मसाइल हैं, तो उसके लिए आप अपने बर्थ चार्ट या पर्सनल रीडिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए ईमेल पर राबता कर सकते हैं, और उसके लिए आप फीस पे करते हैं और आपको कॉल पर, फ़ोन कॉल पर या सब कुछ लिखकर भेज दिया जाता है। तो आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपको तमाम फ़िक्रों से, परेशानियों से, दुखों से, तकलीफ़ों से, बीमारियों से निजात दे। और आपने जो जो सोचा है, जो जो आपने ख्वाब देखे हैं, आपकी जो जो जायज़ हाजात हैं, अल्लाह उन तमाम हाजात को, उन तमाम दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। वर्गो, बुर्ज सुमला। वर्गोस, अब मार्स
13 सितंबर को लीब्रा में ट्रांजिट होगा और 27 अक्टूबर तक ये मार्स यहीं पर ट्रेवल करेगा। और मार्स की ये जो ट्रांजिट है आप लोगों के लिए कुछ बड़े फायदे लेकर आए। खासतौर पर पैसों के हवाले से मामला बहुत अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि पैसा तेजी से आएगा। लेकिन चूंकि इस ड्यूरेशन में आप लोग बहुत एनर्जेटिक रहेंगे तो गुस्सा भी थोड़ा ज्यादा आ सकता है। वर्गोस, मार्स जो आपकी एनर्जी और ताकत का सैयारा है, ये प्लेनेट अपना घर तब्दील करेगा। तो मार्स की इस ट्रांजिट की वजह से एक तो आपके पैसों के मामला बहुत बेहतर हो जाएंगे, दूसरा आपका अपनी फैमिली के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक बहुत अच्छा हो जाएगा, दोस्तों के साथ, अपने करीबी लोगों के साथ आप ज़्यादा कनेक्ट हो जाएंगे, ताल्लुक ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, आप लोग कुर्बत में आ जाएंगे। दूसरी तरफ इस ड्यूरेशन में आप लोगों के लिए मशवरा है कि इस ड्यूरेशन में आप लोग कुछ रिस्की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, रिस्की कामों में पैसा लगा सकते हैं, जैसे लॉटरी, प्राइज बॉन्ड, स्टॉक मार्केट, ऐसी जगहों पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो ऊंची इमारतों पर काम करते हैं, कोई रिस्की काम करते हैं, जैसे स्पोर्ट्स में हैं, पहाड़ी इलाकों का सफ़र करना हो गया, ये पहाड़ों पर चढ़ने वाले लोग, या कोई भी जो खतरनाक किस्म का खेल है वो खेलते हैं, या बिजली का काम करने वाले लोग, या ऐसा कोई भी काम जो रिस्की काम है, जैसे स्टील मिल्स में काम करने वाले लोग, आग के साथ काम करने वाले लोगों के लिए ये टाइम काफ़ी अच्छा रहेगा। और अगर हम पैसों को देखें तो इस ड्यूरेशन में पैसों के मामला अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे रहेंगे, पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा, फाइनेंसेस अच्छे रहेंगे, कारोबार चलता रहेगा, फ़ायदे में रहेंगे, कोई पैसों की कमी नज़र नहीं आ रही। लेकिन वो तमाम लोग जो पार्टनरशिप पर कारोबार कर रहे हैं, शरारती कामों में हैं, उन्हें थोड़ा ज़्यादा केयरफुल होकर चलना होगा, मोहतात रहिएगा, क्योंकि आपके अपने पार्टनर के साथ किसी बात पर इख्तलाफ रह सकते हैं। तो जब आपका अपने बिजनेस पार्टनर के साथ किसी बात पर इख्तलाफ होगा तो वो इख्तलाफ आगे चलकर आपका कारोबार भी ख़राब कर सकता है, मुतासिर कर सकता है। और वैसे भी आप भी इस ड्यूरेशन में बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे, थोड़े मुतकब्बर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपने हम्बल रहने की कोशिश करनी है, आजज़ रहें। इसके अलावा वो तमाम लोग जो कम्युनिकेशन सेक्टर में हैं, नेटवर्किंग में हैं, एजुकेशन में हैं, या फिज़िकल एक्टिविटीज़ में हैं, उनके लिए यह टाइम बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स में हैं तो आपको कोई अवार्ड रिवॉर्ड भी मिल सकता है। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, यानी कोई खाली घर पड़ा हुआ है, किसी को किराए पर दे सकते हैं, या आप अपनी प्रॉपर्टी से मल्टीपल तरीक़ों से पैसे कमा सकते हैं। इस ड्यूरेशन में कुछ लोगों को लंबा सफ़र भी करना पड़ सकता है, दूसरे मुल्क का सफ़र करना पड़ सकता है, जगह की तब्दीली हो सकती है, घर की तब्दीली हो सकती है। बाकी आप लोगों का काम, कारोबार, करियर इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। आप लोग अपनी जहानत से, समझदारी से पैसा कमाएंगे, करियर बनाएंगे। और अगर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल रुकावटें हैं, मसाइल हैं, तो उसके लिए आप अपने बर्थ चार्ट या पर्सनल रीडिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए ईमेल पर राबता कर सकते हैं, और उसके लिए आप फीस पे करते हैं और आपको कॉल पर, फ़ोन कॉल पर या सब कुछ लिखकर भेज दिया जाता है। तो आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपको तमाम फ़िक्रों से, परेशानियों से, दुखों से, तकलीफ़ों से, बीमारियों से निजात दे। और आपने जो जो सोचा है, जो जो आपने ख्वाब देखे हैं, आपकी जो जो जायज़ हाजात हैं, अल्लाह उन तमाम हाजात को, उन तमाम दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। लिब्रा, बुर्जे मीज़ान। लिब्रास, मार्स 13 सितंबर को आपके पहले घर राइजिंग में आ जाएगा और 27 अक्टूबर तक यहीं पर ट्रेवल करेगा। तो मार्स की ये जो ट्रांजिट है, ये वक्त है आपको अपनी असल ताकत पहचानने का वक्त है। क्योंकि मार्स आपकी राशि में दाखिल हो रहा है तो इस वजह से आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन साथ ही साथ गुस्सा और जिद भी बढ़ जाएगी। तो इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होंगे, लेकिन कुछ मामलात में कुछ चीजें नेगेटिव भी हो सकती हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपके कौन से मामलात अच्छे होंगे और कौन से मामलात में आपको मोहतात रहना होगा।
लिब्रास, मार्स अब अपना घर तब्दील करेगा, आपके पहले घर में आ जाएगा। तो मार्स जब आपके पहले घर में आएगा तो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर हिम्मत लेकर आएगा, बहादुरी लाएगा, ताकत लाएगा, एनर्जी लाएगा, बड़े कॉन्फिडेंट रहेंगे, आप लोग बड़े जोशीले रहेंगे, जो भी काम करेंगे पूरे जोश जज्बे के साथ करेंगे। और जब ये सारी एनर्जीज मिलेंगी आपकी ज़ात के अंदर तो आप लोग कुछ बड़े काम कर सकते हैं, आप लोग कुछ बड़े फैसले कर सकते हैं, कुछ अच्छे फैसले कर सकते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में कुछ बड़े फैसले कर सकते हैं। अगर आपकी लव लाइफ को देखें तो मोहब्बत के रिश्ते तो बहुत अच्छे रहेंगे। हाँ, इस ड्यूरेशन में लव मैरिज होने के चांसेस भी हैं, तो अगर आप किसी को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं तो रिश्ते की बात को आगे बढ़ा सकते हैं। रिश्ते की बात को आगे बढ़ाएंगे तो इंशाल्लाह ताला यह रिश्ता मुबारक रहेगा, कामयाब रहेगा। लेकिन रिश्ते में जाने से पहले कंपैटिबिलिटी लाजमी चेक करवा लीजिएगा। और हाँ, इस ड्यूरेशन में वो रिश्ते भी फाइनल होते हुए नजर आ रहे हैं जो रिश्ते एक लंबे अरसे से पेंडिंग में पड़े हुए थे। या अक्सर ऐसा होता है कि मंगनियां हो जाती हैं और सालों साल ही मंगनियां चलती रहती हैं। तो इस ड्यूरेशन में कुछ ऐसे रिश्ते फाइनल हो सकते हैं, शादी की तरफ बात चल सकती है। अगर आप रिश्ते की तलाश में हैं, सिंगल हैं, एक लंबे अरसे से रिश्ते की तलाश में हैं, तो इस ड्यूरेशन में रिश्ता हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, आपके पास ऑप्शंस रहेंगे। और वो तमाम लोग जो पहले से रिश्ते में हैं, मोहब्बत के रिश्ते में हैं या शादीशुदा हैं, उनका पार्टनर के साथ ताल्लुक बहुत अच्छा रहेगा, बड़े वफादार रहेंगे, इमोशनल टच रहेगा, एक दूसरे को खुश करने की कोशिश भी करेंगे। करियर को अगर देखें तो वो तमाम लोग जो पुलिस में हैं, फौज में हैं, मैकेनिकल काम करते हैं या कोई टेक्निकल काम करते हैं या किसी भी इंडस्ट्री में हैं, जो कोई मैकेनिकल टाइप इंडस्ट्री है, तो ऐसे लोगों के कामों में बेहतरी आएगी, ऐसे लोग ज़्यादा पैसा कमा सकेंगे, आगे बढ़ने में आसानी रहेगी। इसके अलावा अगर आपको नई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, कुछ ज़मीन ख़रीदना चाहते हैं, सोना या कुछ कीमती धातें ख़रीदना चाहते हैं या कुछ जमस्टोन खरीदना चाहते हैं, तो ऐसी कामों के लिए भी ये टाइम अच्छा है। इसके अलावा भी इस ड्यूरेशन में आप लोग अपनी फैमिली की ज़्यादा केयर करेंगे, अपनी फैमिली को खुश रखना चाहेंगे। अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो इस ड्यूरेशन में आप गाड़ी खरीद पाएंगे, अपने लिए कुछ सुख सुकून की बड़ी चीज़ खरीद सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, वो आप किराए पर देना चाहते हैं, या आपके पास ऐसा कोई एसेट है, कोई गाड़ी है या ऐसी कोई भी चीज़ है कि जो आप किराए पर देंगे तो पैसा आएगा, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर ऐसे तरीक़ों से पैसा कमाने के लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। और वैसे भी इस ड्यूरेशन में आप लोग काफ़ी सोशल रहेंगे, दूसरों के काम आएंगे, दूसरों की ज़रूरतें पूरी करने की कोशिश करेंगे। वो तमाम लोग जो सोशल वर्कर हैं वो बहुत एक्टिव रहेंगे, तो आप लोगों को कामयाबियां भी बड़ी मिलेंगी, आपकी पर्सनैलिटी को सराहा जाएगा, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक निखार भी आएगा। आप लोग अपनी भी केयर करेंगे, अपने आसपास के लोगों की भी केयर करेंगे, अपने लिए शॉपिंग भी करेंगे, नए कपड़े, नए जूते, ये सारी चीज़ें खरीदेंगे। तो जहां ये वक्त हर हवाले से बहुत अच्छा वक्त रहेगा, वहीं आप लोगों के लिए मशवरा है कि इस ड्यूरेशन में आपको किसी भी किस्म के कानूनी किस्म के मामले में फंसने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे मामला से दूर रखने की कोशिश करें खुद को। और अगर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल रुकावटें हैं, मसाइल हैं, तो उसके लिए आप अपने बर्थ चार्ट या पर्सनल रीडिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए ईमेल पर राबता कर सकते हैं, और उसके लिए आप फीस पे करते हैं और आपको फ़ोन कॉल पर या सब कुछ लिखकर भेज दिया जाता है। तो आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपको तमाम फ़िक्रों से, परेशानियों से, दुखों से, तकलीफ़ों से, बीमारियों से निजात दे। और आपने जो जो सोचा है, जो जो आपने ख्वाब देखे हैं, आपकी जो जो जायज़ हाजात हैं, अल्लाह उन तमाम हाजात को, उन तमाम दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस, मार्स अब 13 सितंबर से लेकर 27 अक्टूबर तक लीब्रा में रहेगा। तो ये जो टाइम है, यूं कह लें कि आप अपने अंदर
एक जंग महसूस कर सकते हैं, और अगर ये जंग पहले भी रहती है तो आपके ये अंदर की जंग अब कुछ ज्यादा नुमायां हो जाएगी। इस ड्यूरेशन में अंदरूनी कशमकश बढ़ेगी, छुपे हुए मुखालिफिन सामने आएंगे, अखराजात बढ़ेंगे, लेकिन साथ ही साथ स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत की तरफ रुझान बढ़ेगा, ख्वाब आएंगे, सच्चे ख्वाब आएंगे। तो अगर तो आपके जायचे में मार्स की पोजीशन अच्छी बैठी हुई है तो मामला बहुत अच्छे होने वाले हैं। स्कॉर्पियंस, अब मार्स ट्रांजिट हो रहा है। मार्स बहुत बड़ा प्लेनेट है, बड़ा एनर्जेटिक प्लेनेट है। मार्स एनर्जी है, ताकत है, बहादुरी है, और मार्स जो है ये अब ट्रांजिट हो जाएगा। तो मार्स की इस ट्रांजिट की वजह से आप लोगों के एक तो एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाएंगे, सफ़र आप लोगों को ज़्यादा करना पड़ेगा। और हाँ, अगर आप कोई अंदरून मुल्क या बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो यह टाइम बहुत अच्छा रहेगा, आपको लाजमी कोशिश करनी चाहिए। और इसके अलावा अगर इस ड्यूरेशन में आपका किसी के साथ इख्तलाफ हो जाता है तो कोशिश कीजिए कि बहस मुबासों में या झगड़ों में आपको नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप बहस मुबासों में जाते हैं, झगड़ों में जाते हैं, तो आप लोग खुद भी ड्रेन होंगे, अपने कामों को भी मुतासिर करेंगे। तो बेहतर है कि इस ड्यूरेशन में आपने अपने कामों से काम रखना है। जो लोग शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी में कुछ अप्स एंड डाउन आएंगे, हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए अलहदगी भी हो जाए, तो शादीशुदा ज़िंदगी को भी बेहतर बना के रखने की कोशिश करनी है। हाँ, वो तमाम लोग जिनका काम कारोबार कुछ ऐसा है कि जिसमें आपकी आमदन किसी दूसरे मुल्क से आती है, तो वक्त बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। और अगर आप ऐसा कोई भी काम शुरू करना चाहते हैं, जैसे फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, अमेज़ॉन पर काम करना चाहते हैं, या ऐसा कोई भी काम शुरू करना चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो वक्त अच्छा है। और वो तमाम लोग जो पहले इन तमाम कामों में हैं वो बहुत फ़ायदे में रहेंगे। हाँ, इस ड्यूरेशन में आपको कोई भी शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए। बेईमानी से, चोरी से या कोई गैर इखलाकी किस्म की एक्टिविटी से पैसा नहीं कमाना चाहिए। ऐसे कामों से बचना चाहिए, क्योंकि खुदा न खास्ता कोई कानूनी किस्म की गिरफ्त भी हो सकती है। अब देखिए पॉजिटिव पहलू क्या होगा। पॉजिटिव साइड पर आप लोग काफ़ी सोशल रहेंगे, आप लोग बड़े समझदार रहेंगे, समझदारी वाली बातें करेंगे, समझदारी वाले फैसले करेंगे। और बिल्कुल इसी तरह दूसरी तरफ आपकी लव लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन आ सकते हैं। आपको वहाँ पर बड़ी समझदारी के साथ मामलात को लेकर चलना होगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आप लोग बड़ी समझदारी के साथ मामलात को लेकर चलेंगे भी, दूसरों की मदद भी करेंगे, दूसरों से आपको भी मदद मिलेगी। जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए मशवरा है कि अपने घरेलू मामलात को बड़ी समझदारी से लेकर चलिएगा, वरना कुछ देर के लिए थोड़ी सेपरेशन भी हो सकती है। अगर आप किसी दूसरे मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं, वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क में जॉब या कारोबार का सोच रहे हैं, तो उसके लिए कोशिश की जा सकती है। 3 अक्टूबर के बाद अगर आप कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह ताला मामलात बेहतर रहेंगे, आसानी की अच्छी खबरें मिलेंगी, करियर आप लोगों का अच्छा रहेगा, आमदन आप लोगों की इंशाल्लाह मुस्तहकम रहेगी। और अगर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल रुकावटें हैं, मसाइल हैं, तो उसके लिए आप अपने बर्थ चार्ट या पर्सनल रीडिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए ईमेल पर राबता कर सकते हैं, और उसके लिए आप फीस पे करते हैं और आपको फ़ोन कॉल पर या सब कुछ लिखकर भेज दिया जाता है। तो आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपको तमाम फ़िक्रों से, परेशानियों से, दुखों से, तकलीफ़ों से, बीमारियों से निजात दे। और आपने जो जो सोचा है, जो जो आपने ख्वाब देखे हैं, आपकी जो जो जायज़ हाजात हैं, अल्लाह उन तमाम हाजात को, उन तमाम दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।